क्वेश्चंस ऑन ग्राफ्स कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। जैसे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ सब डिस्कस किया, तो ऐसे ही एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी हमें गिवन रहता है बहुत बार। तो एक तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन है विद टाइम। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप की कोई डेफिनेशन है वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में we have slope also as well as area also, because slope is acceleration and area is displacement. Acceleration time graph में slope no definition, but area under acceleration time graph gives you difference of velocity. अब देखिए कैसे, जैसे ये velocity अगर function of time होती है तो हम इसको dx by dt लिखते हैं, ठीक है, और फिर dx इक्वल टू ये एक्सप्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेट करें किसी t इनिशियल से t फाइनल में जो वेलोसिटी टाइम, दिस इज हाउ वी डिपेंड्स ऑन t, जो कि v है एक तरह से। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिफरेंस ऑफ x फाइनल माइनस x इनिशियल is what? It is integration of ft dt, means it is v dt, t initial to t final। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन का जनरल मीनिंग है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो इंटीग्रेशन इंप्लाइज एरिया एंड एरिया इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये डेफिनेशन हर केस में अप्लाई होनी है। जैसे dv बाय dt इज एक्सेलरेशन लिखते हैं आप, यानी dv इज a dt। सो इंटीग्रेशन t इनिशियल t फाइनल, इट इज v इनिशियल v फाइनल, और यहां लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट कर दें तो बनता है v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt लिमिट t इनिशियल t फाइनल। तो एज रिजल्ट इस बात को समझें कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिफरेंस ऑफ पोजीशन। डिफरेंस ऑफ पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, तो गिव्स डिस्प्लेसमेंट, बट एक्चुअली इट गिव्स डिफरेंस ऑफ पोजीशन। सिमिलरली एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अच्छा एरिया चाहिए केस हो, चाहिए केस हो, बिटवीन इंटरवल्स ऑफ टाइम लिया जाना है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जिन भी इंटरवल्स ऑफ टाइम में लिया जाएगा वो एरिया उन इंस्टेंट्स का डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी होगा। जिस इंटरवल के लिए एरिया लिया जा रहा है उस इंटरवल का डेल्टा v होगा, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल होगा, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे करके और ये सारी बात पूछी जाती है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये सेकंड, और इस तरह से ये यहां गिवन है 10 और यहां गिवन है 11। तो एरिया अंडर दिस ग्राफ, जैसे अगर ये क्वेश्चन है कि फॉर दिस केस इफ velocity at t equal to 0 is 0, then find velocity at t equal to 11। तो t 0 से, ये t 0 है, t 0 से 11 तक ये एरिया है आपके पास, ठीक है। और इस एरिया को सॉल्व करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो 10 इंटू 11 ये आता है 55। यानी इस इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 55 है, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल इज व्हाट? 55। नाउ व्हाट इज v इनिशियल? व्हाट इज v एट t इक्वल टू 0?
इट इज 0, तो आपके पास v फाइनल सॉल्व होता है 55। ठीक है, अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है, एवरेज वेलोसिटी, और डेल्टा वी अपॉन टाइम क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन, तो इस तरह से भी इसी एग्जांपल में हो सकता है आपसे ये पूछा गया होता कि ये जो 11 सेकेंड्स का वेरिएशन शोन है, एक्सेलरेशन टाइम वेरिएशन इज शोन फॉर 11 सेकेंड्स, तो ये पूछ लिया जाए कि फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द टाइम इंटरवल शोन। ठीक है, तो एरिया इज व्हाट, डेल्टा वी। एरिया हमने सॉल्व किया 55 और ये है डेल्टा वी, कितने टाइम में, टाइम इज 11 सेकेंड्स। So average acceleration for this interval of time, it is 55 by 11, it is 5. Average acceleration is 5. ऐसे ही अगर velocity time ग्राफ दिया हो तो जिस इंटरवल में गिवन है उस इंटरवल का एरिया ले लीजिए, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम गिव्स यू एवरेज वेलोसिटी। देखो 3 केसेस हम यहां एज रिजल्ट समझे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives difference of positions, that is displacement। ठीक है, that is displacement, और एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives difference of velocities। तो इसी सब लॉजिक से एक और बात समझें कि एक्सेलरेशन जो dv बाई dt है बाय डेफिनेशन, ये बात कई बार डिस्कस हो गई कि हम एक्सेलरेशन को v dv बाय dx भी लिख सकते हैं। तो जब हम एक्सेलरेशन को v dv बाय dx लिखते हैं तो एक बार यहां से देखें आप, ऐसा लिख लिया, तो v dv इज व्हाट, a dx, if you put the sign of integration, x initial, x final, it is v initial, it is v final, तो v final इंटीग्रेट किया तो v स्क्वायर बाय 2 हो गया, ये इंटीग्रेट हो गया क्योंकि v dv था, और लिमिट है v initial v final, so it is a times x final minus x initial। यहां से v final स्क्वायर बाय 2 माइनस v इनिशियल स्क्वायर बाय 2 इज, इसको ये ऐसा हम तब लिख सकते हैं अगर a कांस्टेंट हो। अभी हमें a पता नहीं है ना, तो इसको ऐसा ही रहने दो, यानी ये a पता नहीं कांस्टेंट है, a फंक्शन ऑफ x है, लेकिन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन इसका क्या मीनिंग बना, राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का मीनिंग बना कि अगर एक्सेलरेशन वर्सेस x ग्राफ बना हुआ है तो विद इन द लिमिट्स ऑफ x जो एरिया होगा वो राइट हैंड साइड होगा, लेकिन ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो एक तरह से v फाइनल स्क्वायर बाय 2 माइनस v इनिशियल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एरिया अंडर a x ग्राफ। देखो फंक्शन एक्सेलरेशन टाइम का है तो फंक्शन एक्सेलरेशन x का भी हो सकता है,
तो अगर एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ गिवन हो तो विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्स जब हम एरिया ढूंढेंगे तो वो एरिया फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर बाय 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर बाय 2 के इक्वल होगा। नाउ आपने 9th क्लास में काइनेटिक एनर्जी एक टर्म पढ़ी हुई है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास, राइट? तो यहां से आप समझें कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास जो है वो वी स्क्वायर बाय 2 होती है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज वी स्क्वायर बाय 2, यानी यहां से ये वी फाइनल स्क्वायर बाय 2 इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, वी इनिशियल स्क्वायर बाय 2 इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो ऐसे रिजल्ट क्या लिखेंगे कि एरिया अंडर ए एक्स ग्राफ गिव्स द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ये सब बात ना एज स्टेटमेंट कभी भी क्वेश्चन में रहती है। तो एरिया अंडर ए एक्स ग्राफ gives difference of kinetic energy per unit mass। ठीक है, हमें कुछ इस एरिया से बहुत बार सॉल्व करने के लिए आता है, ऐसा कम रहता है, बट एज स्टेटमेंट ये बात याद रखें। और क्वेश्चन भी हो ही सकता है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एक ऐसा ही केस बना लेते हैं कि ये कुछ यहाँ 10 है, ये 5 है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये मीटर है, राइट? तो अगर ऐसा कहा जाए कि इफ वेलोसिटी एट x इक्वल टू 0 इज 2 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड वेलोसिटी एट x इक्वल टू 5। तो ax ग्राफ गिवन है और इसके अंडर जो एरिया है वो सॉल्व करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया इज हाफ इंटू 10 इंटू 5, सो एरिया इज 25। ठीक है, और ये एरिया डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो V फाइनल स्क्वायर बाय 2 माइनस व्हाट इज V इनिशियल? V इनिशियल इज 2, तो इट इज 2 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये यहां से रह जाएगा 2, तो 27 इंटू 2 इज V फाइनल स्क्वायर, यानी V फाइनल जो है इट इज अंडर रूट ऑफ 54, अंडर रूट ऑफ 54। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल देखिए। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये सेकेंड।
acceleration time graph. Question is कि if this object has started from rest, then draw the corresponding velocity time graph. Draw the corresponding velocity time graph. तो हमें यहां से क्लियर है कि अप टू 5 सेकेंड्स एक्सेलरेशन 4 है कांस्टेंट, और जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, राइट? और स्ट्रेट लाइन में अगर ये स्लोप, ये वैल्यू a, क्योंकि a उस vt का स्लोप है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो 0 to 5 सेकेंड्स तक ये +4, 5 to 10 ये +2। लेकिन अगर एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0 है, तो एट t इक्वल टू 5 ये एरिया 5 सेकेंड्स का डेल्टा v है, ये एरिया। और क्या है ये? 5 into 4 20, तो ये डिफरेंस है 20, तो फाइनल हो जाएगा 20 minus 0 इज द डिफरेंस। और फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के इंटरवल में, यानी 5 से लेकर 10 तक के इंटरवल में जो एरिया है वो है 5 into 2 10, यानी इस इंस्टेंट और इस इंस्टेंट का जो डेल्टा वी है वो है 10। तो एट t इक्वल टू 10 जो v होगा वो 30 होगा। अब समझ में? तो अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है, तो आप यहां v वर्सेस टाइम, ये टाइम 5 है, ऐसे ही ये मोमेंट 10 है, ठीक है? तो यहां ये v है, इसको शो कर लें 10, 20, 30। तो t5 पर v है 20, तो ये पॉइंट यहां हो गया, और t10 पर v है 30 यहां। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ठीक है? और इसके बाद स्ट्रेट लाइन ऐसे है। इस स्ट्रेट लाइन का अपना स्लोप है, कितना है? 4। इसका अपना स्लोप है, कितना है? 2। क्लियर? और यहां भी ध्यान रखना है कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस के बिलो कुछ पार्ट है तो वो नेगेटिव होगा, और एरिया लेते हुए आपको वो प्लस एरिया माइनस एरिया सब विद साइन लेना पड़ेगा, और फिर जाकर के वो इक्वल टू डेल्टा वी होगा, ठीक है? जैसे डिस्प्लेसमेंट में समझाया था कि अगर कुछ टोटल एरिया में नेगेटिव एरिया भी है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है, वो साइन के साथ कंसीडर किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द टोटल एरिया। जो पार्ट प्लस है, जो माइनस है, वो सब साइन के साथ ऐड होगा। ऐसे यहां भी एक्सेलरेशन टाइम में जब एरिया ले रहे हो और अगर कोई नेगेटिव एरिया है उस इंटरवल में, तो नेगेटिव एरिया भी साथ में लेना पड़ेगा। और ऐसे ही ए एक्स ग्राफ हो, वो तो जनरल रूल है कि अगर आपके पास किसी इंटरवल में पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया दोनों हैं तो दोनों विद साइन ऐड किए जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए एग्जांपल। v x ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी वर्सेस x ग्राफ गिवन है इस तरह से, स्ट्रेट लाइन, यहां कुछ x नॉट और यहां कुछ v नॉट ऐसा दिया है। और क्वेश्चन है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का ये वेलोसिटी वर्सेस x ग्राफ है
उसका आप एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ ड्रॉ करें। तो बहुत बार हमें ऑप्शन में यही है ना, ऑप्शन ही तो सेलेक्ट करना है हमें, कि क्योंकि यहाँ कोई वैल्यूज गिवन नहीं है, एक जनरल ग्राफ दिया है, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव ग्राफ, जिसमें कोई वैल्यूज नहीं है। जब वैल्यूज मेंशन हो जाती है तो वी से इट इज क्वांटिटेटिव। तो जैसे ये उसका वेलोसिटी एक्स क्वालिटेटिव ग्राफ है, तो ऐसे ही एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का कैसा ग्राफ होना है, तो कोई वैल्यूज गिवन नहीं रहती हैं, जस्ट एक शेप ऑफ द ग्राफ बताया जाता है। तो यहाँ ये कैसा ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसका y इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप क्या है, स्लोप नेगेटिव है। तो अगर यहां पर स्लोप लिखना हो तो स्लोप होगा माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। बट व्हेन वी फाइनल इज, अगर मैं इसको इनिशियल मानूं तो इनिशियल एक्स 0 है, और जैसे देखो एक्स इनिशियल is 0 but v initial is v naught, x final is x naught and v final is 0. So slope, what is that, delta v by delta x. So final minus initial 0 minus v naught upon final minus initial. तो अपने आप आपके पास ये स्लोप सॉल्व हो रहा है माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट। और इंटरसेप्ट है प्लस वी नॉट। तो जनरल हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m होता है स्लोप और c होता है y एक्सिस का इंटरसेप्ट। तो ये अगर v x ग्राफ है तो v, y की जगह v, m की जगह स्लोप इज माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट टाइम्स x प्लस इंटरसेप्ट इज वी नॉट। ये आपके पास इस केस का Vx जो ग्राफ दिया हुआ है उसका Vx इक्वेशन है। देखो हम बिना रिलेशन के, देखो टाइम के तो रिलेशन ना हमें डायरेक्टली एज रिजल्ट पता होता है कि यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम स्ट्रेट लाइन है। हमारे पास Vx Ax ऐसे कोई रिजल्ट नहीं है, यानी मैं सिर्फ ये ग्राफ देख करके Ax कैसा होगा ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस केस में ये कुछ नहीं पता है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि क्या है। तो हम यहाँ हमेशा जो ग्राफ गिवन है, जनरली वो ग्राफ ऐसा ही होता है जिससे आप फंक्शन बना सकें, क्योंकि जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिवन होगा तो उसका फंक्शन बन जाएगा यूजिंग दिस बेसिक इक्वेशन। तो हमने यहाँ जो गिवन हमें ग्राफ था उसकी इक्वेशन बना ली। नाउ वंस यू हैव Vx रिलेशन, देन यू कैन फाइंड आउट एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स रिलेशन। आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है dv बाय dx। तो dv बाय dx होगा सिर्फ माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, ठीक है। ये x का हो गया 1 और ये हो गया 0, और v आपके पास ये है, और एक्सेलरेशन होता है v और dv बाय dx का प्रोडक्ट। तो ये आपके पास माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट एक्स प्लस वी नॉट dv by dx is minus v naught by x naught। तो ये a अगर सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सब कांस्टेंट है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है, ये कांस्टेंट है कुछ, इनटू क्या x और माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। यानी एक्सेलरेशन वर्सेस x, इट इज a इक्वल टू सम कांस्टेंट x प्लस सम कांस्टेंट। यानी फिर से आप समझें तो एक्सेलरेशन वर्सेस x ऐसी ही इक्वेशन बनी है, ये x की पावर 1 है, ये उसका स्लोप है, ये उसका y इंटरसेप्ट है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस x जो फंक्शन बनता है उस फंक्शन में स्लोप आ रहा है पॉजिटिव और y इंटरसेप्ट आ रहा है नेगेटिव। तो क्वालिटेटिव ग्राफ जो है इस केस के लिए ये आपके पास ऐसा कोई ग्राफ होगा जिसमें ऐसी लाइन प्लॉट करेंगे आप, लाइक दिस। नेगेटिव इंटरसेप्ट एट x इक्वल टू 0
What is this? It is minus v नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट. एंड व्हाट इज स्लोप? ये आपके पास जो tan थीटा है, ये tan थीटा है v नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर. ठीक है. तो खैर हमें ये सब लिखने के लिए नहीं रहता ऑप्शन के अंदर, एक बस इसका ग्राफ कैसा होगा, देन 4 ऑप्शन रहेंगे. तो आपने वो ग्राफ सेलेक्ट कर लेना है जो स्ट्रेट लाइन है विथ पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट. क्लियर? नेक्स्ट, देखो पोजीशन टाइम में जो हमने इनिशियली कर्व्स सब डिस्कस भी किए, थोड़ा सा उन कर्व्स को ना जल्दी से भी एनालाइज करना सीखिए. जैसे अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे प्लॉट किया हुआ है, हमने इनिशियली जब स्लोप मैथमेटिकल टूल्स में डिस्कस किया था तो मैंने जनरल बताया था कि ये अगर कर्व है तो ये कर्व ये शो करता है कि हर पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप इंक्रीज हो रहा है. ठीक है ना, स्लोप इंक्रीज हो रहा है. तो xt का स्लोप तो वेलोसिटी होता है. यानी ये कैसा केस है, ये ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि वेलोसिटी हर समय पॉजिटिव है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है. और ये बेसिक बात ध्यान रखनी है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो तो वो ये इंडिकेट करती है कि जो एक्सेलरेशन प्रेजेंट है वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में है. जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होता है तो वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है, उसको स्पीड अप करता है. ठीक है. और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट होता हो तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है. लेकिन डिक्रीज होते हुए उसको जीरो होकर के वापस इंक्रीज भी होना होता है. राइट. तो ये ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव एट ऑल इंस्टेंट्स. ठीक है. एंड its magnitude is increasing. Magnitude is increasing, which implies acceleration has direction same. Acceleration has direction same as that of velocity. का मतलब acceleration has positive direction. When we say for a vector quantity that it is positive, means it has positive direction. Acceleration present in this case is positive or negative. तो आपने डायरेक्शन बतानी है. ठीक है. इसी के साथ नेक्स्ट, अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ, ये कर्व एक ऐसा कर्व है, तो सेम स्लोप टॉपिक में भी ये कर्व डिस्कस किया था मैंने कि ये भी स्लोप हर मोमेंट पे पॉजिटिव है लेकिन स्लोप डिक्रीजिंग है. अब xt का स्लोप क्या है, वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव एट ऑल इंस्टेंट्स but its magnitude is decreasing. और इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट to that of velocity, which means acceleration has negative direction.
और यही पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपको ऐसा दिया है, तो ये कैसा कर्व है जिसका स्लोप हर पॉइंट पर नेगेटिव है और स्लोप इंक्रीजिंग भी है। ये कर्व ज्यादा स्टीप होता जा रहा है टाइम के बढ़ने के साथ साथ। स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आप स्टीपनेस ऑफ कर्व देखिए, अगर कर्व टाइम के बढ़ने के साथ साथ ज्यादा स्टीप हो रहा है तो वो इंक्रीजिंग स्लोप है। नेगेटिव टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है, पोजीशन डिक्रीज हो रही है, जो भी ये क्वांटिटी है डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव है। क्योंकि स्लोप इज व्हाट, इट इज रेशियो ऑफ द डेल्टा। एक डेल्टा पॉजिटिव हो तो दूसरा डेल्टा नेगेटिव हो जाए तो इट इज नेगेटिव स्लोप। एक डेल्टा पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव स्लोप। तो बड़ी जल्दी समझ में आता है कि टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी पोजीशन डिक्रीज हो रही है। सो दिस ग्राफ हैज डिक्रीजिंग स्लोप, सॉरी नेगेटिव स्लोप, एंड स्टीपनेस जो है वो इंक्रीजिंग है। तो यहां क्या केस बनेगा कि वेलोसिटी इज नेगेटिव क्योंकि स्लोप इज नेगेटिव एट ऑल इंस्टेंट्स, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता हो तो उसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन हैज डायरेक्शन सेम, acceleration has direction same as that of velocity, which means acceleration also has negative direction. ठीक है? और इसी में अगर ये ग्राफ ऐसे दिया होगा तो ये ग्राफ में अगेन स्लोप इज नेगेटिव थ्रू आउट, बट ये स्टीपनेस कम हो रही है, कर्व थोड़ा सा फ्लैट होता जा रहा है। मैंने आपको इनिशियली जब स्लोप पढ़ाया था तो सिखाई थी बात कि अगर आपका ग्राफ इस एक्सिस के पैरेलल होता हो तो डिक्रीजिंग, और अगर इसके पैरेलल होता हो लाइक दिस, या इस तरह से इसके पैरेलल होता हो तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो ये आपके पास स्लोप इज डिक्रीजिंग बट स्लोप इज नेगेटिव। तो वेलोसिटी इज नेगेटिव एट ऑल इंस्टेंट्स बट इट्स मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी, जिसका मतलब है कि वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है? अब ये जो अलग अलग थोड़ी सी बात मैंने समझाई है तो आपको क्वेश्चन में हो सकता है कंबाइन करके केस दिया जाए कि जैसे एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से गिवन है, तो ये ग्राफ क्या टाइप ऑफ मोशन प्रेडिक्ट करता है। तो यहां से लेकर के यहां तक इस इंटरवल ऑफ टाइम में ये कर्व हो गया और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये कर्व हो गया, यानी इसका नाम अगर 0 रख देते हैं, ये T0, ये T1 और ये कुछ T2, तो 0 से T1 इंटरवल में, 0 से T1 इंटरवल में स्लोप पॉजिटिव है डिक्रीजिंग है, बल्कि T1 पर तो स्लोप 0 भी हो गया। T1 से T2 इंटरवल में स्लोप नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, यानी आपके पास इन द बिगिनिंग वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव रहते हुए डिक्रीज होती गई। इट मींस 0 टू T1 इंटरवल में एक्सेलरेशन वाज नेगेटिव और T1 से T2 इंटरवल में वेलोसिटी इज नेगेटिव और इट इज इंक्रीजिंग, यानी इस इंटरवल में भी एक्सेलरेशन नेगेटिव, यानी 0 से लेकर T2 टाइम तक एक्सेलरेशन थ्रू आउट इज नेगेटिव, लेकिन 0 टू T1 वेलोसिटी पॉजिटिव, T1 से T2 वेलोसिटी नेगेटिव।
0 to t1 वेलोसिटी डिक्रीजिंग, t1 से t2 वेलोसिटी इंक्रीजिंग। यानी ये केस कैसा रहा होगा कि इन द बिगिनिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन नेगेटिव था, तो ये स्लो होता गया, पॉजिटिव रही वैल्यू लेकिन डिक्रीज होती गई, इंस्टेंटेनियसली 0 हुई और फिर रिवर्स स्पीड अप हुई। ठीक है, ये वो केस है। अब जैसे हमने ग्राफ से इस केस को समझा कि कैसा केस है, अब इसका रिवर्स क्वेश्चन बन के आएगा, केस दिया जाएगा। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अप थ्रो किया, ठीक है, और इसकी हाइट का वेरिएशन विद टाइम ग्राफ पे कैसा होगा। तो हाइट मींस डिस्प्लेसमेंट, यानी उसका वाई कोऑर्डिनेट, आप उसको वाई मान सकते हैं। तो जब आपने अप थ्रो किया तो वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या था, नेगेटिव, वैल्यू जो भी हो, डायरेक्शन तो डाउनवर्ड थी उसकी, और क्या ऑब्जर्व है कि वो v डिक्रीज होती गई, 0 हुई और रिवर्स में फिर इंक्रीज हुई। तो ये ग्राफ उस केस को शो कर रहा है जहां एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है और वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को 0 करके फिर अपनी ही डायरेक्शन में उसको स्पीड अप करा रहा है। ग्राफ दे करके ग्राफ से केस पूछना कि ये कैसा केस है, केस दे करके आपसे ग्राफ पूछना, तो आप सारी बात को लिंक करते हुए समझें और अकॉर्डिंगली जो है आंसर सेलेक्ट हो जाएगा। और एक केस ऐसा ही नोट करें, एग्जांपल मैं एज क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और जिसमें कोई केस दिया हुआ है और केस से आपको ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। अभी जो केस जैसे अभी डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसका पोजीशन टाइम, अब उसी का केस वेलोसिटी टाइम, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ड्रॉ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द टाइम ड्यूरेशन इट रिमेन्ड इन एयर, और वो क्वालिटेटिव ग्राफ ही है, जस्ट शेप। तो जिस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अप थ्रो करते हैं उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट होता है वो तो कांस्टेंट ही होता है ना, g। तो vt ग्राफ होना तो स्ट्रेट लाइन है, और v इन द बिगनिंग इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज होती हुई होती है 0 और फिर वो नेगेटिव में इंक्रीज होती है, राइट। यानी आपके पास इस तरह से ग्राफ होगा कि t 0 पर कोई पॉजिटिव वैल्यू थी, जैसे से टाइम बढ़ा ये कम होती गई, टाइम बढ़ता गया कम होती गई, और किसी t पर ये 0 हो गई। इस मूवमेंट से आगे इंस्टेंट पे गए तो नेगेटिव में बढ़नी है और सेम रेट से, तो आपके पास ये ग्राफ है। इस केस का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसी केस का पोजीशन टाइम ग्राफ जो इसके पहले बनाया, इस केस का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, समटाइम्स हमें जब केस दिया जाता है तो केस में ना स्पीड टाइम ग्राफ भी पूछ लेते हैं। अब ध्यान देना है कि वेलोसिटी है एक वेक्टर, बट स्पीड तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यानी जैसे मान लो ये t0 पे वेलोसिटी थी 50, तो +50, +40, +30, +20, फिर किसी मूवमेंट के बाद वो -10, -20, -30 ये प्लॉट किया आपने क्योंकि ये वेलोसिटी था। बट अगर ये स्पीड टाइम होता इसी केस में, तो स्पीड तो कभी नेगेटिव होती नहीं, तो कभी कभी वो भी पूछ लिया जाता है, तो हमें ध्यान रखना होता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ अगर इसी केस में प्लॉट करें तो वो कैसा होगा, तो स्पीड टाइम ग्राफ ये आपके पास एक कांस्टेंट रेट से 0 हुआ और फिर ये वापस इंक्रीज हुआ, वो थ्रू आउट पॉजिटिव ही है वैल्यू। ठीक है, तो ये भी समझ के रखें कि ये इस केस का स्पीड टाइम ग्राफ और ये कैसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन ये भी बात समझें कि हमें तो प्लॉट नहीं करना है, ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। और हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करते हुए ये बात समझी थी कि आप अपवर्ड को पॉजिटिव बोलें या अपवर्ड को नेगेटिव बोलें, दैट इज योर चॉइस। यानी मैं यहां t0 पर
v पॉजिटिव मान रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि v नेगेटिव मानी जाए, तो आपके पास जो केस गिवन है उसका हमें क्वालिटेटिव ग्राफ ही तो शो कर रहे हैं ना, तो क्वालिटेटिव ग्राफ शो करते हुए अगर ये पॉसिबल है तो ये ग्राफ भी पॉसिबल है। ये दोनों ग्राफ का मतलब एक ही है, खाली फर्क इतना है कि यहां आपने अपवर्ड को पॉजिटिव माना था और यहां आपने अपवर्ड को नेगेटिव माना था। यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हो गई और यहां पर डाउनवर्ड पॉजिटिव हो गई। ऐसा हो सकता है ना कि हमें जो केस दिया उस केस में जो ऑप्शंस दिए तो उसमें ये ऑप्शन है ही नहीं, ये ऑप्शन है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन में ये तो कहीं मेंशन ही नहीं है ना कि आप किसको पॉजिटिव लें किसको नेगेटिव लें, वो तो एक क्वालिटेटिव ग्राफ पूछ रहा है आपसे। तो आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी ये भी है, बट स्पीड टाइम तो यही होगा क्योंकि स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव ही है। ठीक है, एक और लिखें एग्जांपल, एक केस, और उस केस के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, क्वालिटेटिव ग्राफ। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, an object is dropped from a certain height. An object is dropped from a certain height. Full stop. It strikes the ground. It strikes the ground and rebounds back. एक बॉल ड्रॉप करें जाती है, रिबाउंस हो जाती है। It strikes the ground and rebounds back. Number 1 to the same height, यानी एक केस है कि हमने जिस हाइट से ड्रॉप किया ये रिबाउंस होकर उसी हाइट तक आई। नंबर 1 टू द सेम हाइट, नंबर 2 टू सम लेस हाइट। मैंने 1 मीटर से ड्रॉप किया, वो रिबाउंस होकर के 0.8 मीटर ही आई, टू सम लेस हाइट। देयर आर 2 केसेस, दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है। ड्रॉ द क्वालिटेटिव ग्राफ, क्वालिटेटिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बोथ केसेस। अब इस केस में जब वो रिबाउंस होती है तो उस समय ना ग्राउंड के कांटेक्ट में आती है। जब भी वो किसी के कांटेक्ट में है देन इट इज नॉट ए केस ऑफ फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। उस केस में ग्राउंड से कोई कांटेक्ट फोर्स भी एक्टिंग होती है, तो इसलिए कांटेक्ट जब ग्राउंड के साथ हुआ उस ड्यूरेशन में हमें नहीं पता एक्सेलरेशन क्या था, इसलिए क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर दिया गया है, ब्रैकेट में लिखा है कि assume its time of contact with ground is negligible, यानी उस ड्यूरेशन में आपने वेरिएशन को शो ही नहीं करना है, आपने नेग्लिजिबल टाइम मान लिया, यानी ऑलमोस्ट जीरो टाइम, ये गिवन है। तो पहले तो केस पूरा समझें और केस समझ के हम इसका ग्राफ बनाएंगे। एक तो ये पॉइंट समझो कि जब हमने किसी भी हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है, तो u 0 था और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी कोई वेलोसिटी है v। हम खाली यहां से ड्रॉप होकर के जस्ट बिफोर हिटिंग तक की बात करते हैं। जिस समय कांटेक्ट में है वो ग्राउंड के साथ, उस समय बॉल का क्या एक्सेलरेशन है उस इंटरवल के अंदर वो हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। हमें ये पता है कि जस्ट बिफोर हिटिंग कोई वेलोसिटी थी और जैसे ही कांटेक्ट खत्म हुआ तब कोई वेलोसिटी है, यानी उस केस में क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एक तरह से। तो अगर ये किसी v1 से हिट करे और इससे हिट होने के बाद रिबाउंस होती है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी v2 है, देन वी हैव टू पॉसिबिलिटीज कि या तो v2 इक्वल टू v1 हो सकती है या v2 लेस देन v1 हो सकती है। और जब v2 इक्वल टू v1 होती है तो ये उसी हाइट तक वापस पहुंचेगी, क्योंकि वो तो फिर आना जाना सिमेट्रिक है ना। तो ये जिस एक्सेलरेशन ने इसको स्पीड अप कराया था वही एक्सेलरेशन रिटार्ड करा रहा है। लेकिन अगर v2 लेस देन v1 होती है, ये उस केस में व्हेन v2 इज इक्वल टू v1 और जिस हाइट से ड्रॉप किया, या इस यहीं शो कर देते, ये रिबाउंस होकर के
ठीक है, ये कुछ लेस हाइट तक जाए, बस यहीं पर वेलोसिटी 0 हो जाए, तो ये वो केस होना है व्हेन v2 इज लेस देन v1। और ड्यूरिंग कांटेक्ट हमें टाइम नेग्लिजिबल लेना है। तो खैर केस कोई भी हो, आपके पास ये केस हो, ये केस हो, एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0 क्योंकि ड्रॉप का केस है, और फिर ये वेलोसिटी डाउनवर्ड बढ़ रही है, तो डाउनवर्ड कैन बी टेकन नेगेटिव, डाउनवर्ड कैन बी पॉजिटिव। तो हम डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा क्वेश्चन वही किया है। तो टेकिंग डाउनवर्ड नेगेटिव मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, तो ये एक कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो आपके पास वेलोसिटी टाइम, ये ऐसा केस, ठीक है। और जस्ट बिफोर हिटिंग इसकी वैल्यू -v1 है, हमें क्वालिटेटिव बनाना है तो कोई वैल्यू लिखनी नहीं है, बट यहां समझे केस को, ये क्या है -v1। और जिस मोमेंट पर ये जस्ट ग्राउंड को हिट कर रहा है, उसी मोमेंट पर, क्योंकि कांटेक्ट टाइम नेग्लिजिबल है, उसी मोमेंट पर मानना पड़ेगा कि डाउनवर्ड वेलोसिटी हैज चेंज टू अपवर्ड। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, यानी नेगेटिव पॉजिटिव तो बनी है, लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है इसके सेम हो सकता है इससे लेस हो, क्योंकि दो पार्ट दिया आपको। तो पहला केस कर दिया, अब सेम है, तो उसी मोमेंट पर विद इन नेग्लिजिबल टाइम -v1 हैज चेंज टू +v1, और फिर वो +v1 डिक्रीज होते होते उसी रेट से 0 हुई। तो आपने उसी मोमेंट पर जितना यहां शो किया हुआ है उतना ही यहां ले लें, लाइक दिस, जितना यहां है सेम यहां, और फिर उसी रेट से इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये v प्लस में, ये प्लस बन गई, फिर प्लस में डिक्रीज होते होते 0 हुई। और अगर ये केस होता टू सम लेस हाइट, तो ये ग्राफ कैसा होना था, जो सेकंड पार्ट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये इस तरह से, ठीक है, ये कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब जिस भी मूवमेंट पर ये है, उसी मूवमेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड लेस है, तो ये आपके पास ऐसा शो होगा, इससे लेस और इसी के पैरेलल। समझ में? ये फर्स्ट पार्ट व्हेन इट रिबाउंसेस बैक टू सेम हाइट, और ये सेकंड पार्ट व्हेन इट रिबाउंसेस बैक टू सम लेस हाइट, करेक्ट। और जैसे इसके पिछले एग्जांपल में हमने वेलोसिटी टाइम और हो सकता है स्पीड टाइम, तो यहां भी ये बात हो सकती है कि दोनों केसेस का स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, वो स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो ध्यान रखना है इस बात का कि अगर मैं इसी केस में स्पीड टाइम ग्राफ बनाता हूं, तो ये केस ये स्पीड तो 0, t0 पर स्पीड वाज 0, और फिर स्पीड बढ़ती गई, तो ये स्पीड बढ़ती गई, और फिर जिस मोमेंट पर इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, तो नेग्लिजिबल टाइम में ये डायरेक्शन वाइज चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ही नहीं है, यानी उसी मोमेंट पर ये वही स्पीड है, और फिर वो स्पीड डिक्रीज होती गई और 0 हो गई। तो आप यहां एक ऐसा ग्राफ बना दें।
जितना एंगल पॉजिटिव था, जो स्टीपनेस यहां है, देखो ये एंगल बेसिकली स्टीपनेस बताता है, ये एंगल और ये एंगल सेम, जो स्टीपनेस यहां, क्योंकि जो जी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है वही जी डिक्रीज कर रहा है, तो ये एंगल सेम शो होगा। ठीक है, मतलब ग्राफ सेलेक्ट करना ना, तो जो उसमें हो सकता है कोई एक ग्राफ ऐसा है जिसमें ये एंगल डिफरेंट दिए हुए हैं, तो आपके पास सेम एंगल का आपका केस रहेगा। जैसे मैंने वहां वेलोसिटी बताया ना पैरेलल होगा, तो यहां ये सेम एंगल। ठीक है, स्पीड टाइम। लेकिन अगर ये टू सम लेस हाइट रिबाउंस होती है तो वो ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो यहां देख लीजिए उसको, जीरो से t0 से स्पीड बढ़ती हुई, ये हो गई। अब जिस मोमेंट पर ये ग्राउंड को जस्ट हिट करता है, उसी मोमेंट पर स्पीड जैसे 50 से हिट किया और रिबाउंस हुआ 40 से, तो उसी मोमेंट पर वो 50 स्पीड थी और उसी मोमेंट पर वो 40 हो गई, तो आपके पास यहां आ गए आप, यानी ये 50 वैल्यू थी, उसी मोमेंट पर उससे लेस हो गई और फिर 40 से वो जीरो हुई, तो आपके पास ये ग्राफ, ये एंगल और ये एंगल सेम, यहां पर ये एंगल सेम, क्योंकि एंगल जो है वो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है और एक्सेलरेशन आपके पास दोनों केस में सेम था। यहां क्या हुआ, उसी मोमेंट पर स्पीड कुछ कम हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ग्राफ की सब चीजों को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, लेक्चर जो है उसके दोबारा से समझें, दोबारा देखिएगा, ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करना है सब बहुत आसान, लेकिन क्योंकि एकदम नया है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपसे जल्दी जल्दी सब होने लगेगा। इसके साथ ही, क्योंकि ये सब केसेस जब तक हमें प्रैक्टिस मटेरियल नहीं मिले तो हमारी उतनी ग्रिप नहीं बनती है, इनको अच्छे से रिवाइज करके एक असाइनमेंट क्लास के साथ, आज की क्लास का लोड हो रहा है, वो असाइनमेंट भी पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर वो असाइनमेंट का एक वीडियो डिस्कशन भी हम लोड करेंगे, तो फिर वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, बट अगेन हर प्रैक्टिस असाइनमेंट की वो मेरी बेसिक बात भूलना नहीं कि आपने बहुत बहुत खुद प्रैक्टिस करना है, जल्दी से सरेंडर नहीं करना है। आप 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें सेल्फ, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप 50 करें, लेकिन 50 खुद करें। 500 क्वेश्चन हमने ट्राई किए, बस एक एक बार ट्राई करके छोड़ दिया, और फिर ये बहुत सारे हमारे डाउट्स हैं, कोई हमारे डाउट सॉल्व कर दे। डाउट्स नो डाउट जब होंगे तो सॉल्व होना ही चाहिए, बट हम अपना पूरा एफर्ट कर लें, हम अपने पूरे दिमाग को यूज कर लें, हम अपनी हर कोशिश कर लें, फिर वो नहीं होता है, देन वी शुड आस्क। हम जल्दी से सरेंडर करते हैं, ये बहुत हमें 10th क्लास से जब आते हैं तो एक हैबिट सी बनी होती है, हम बहुत जल्दी छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। ये फिजिक्स सीखने के लिए ये हैबिट मत रखिए, चाहे आपको किसी एक क्वेश्चन से आधा घंटा लग जाए उससे फाइट करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, बट बार बार सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए। जितना ज्यादा आप ये एक्सरसाइज करेंगे उतना आपके फिजिक्स के टेस्ट अच्छे होंगे, उतना फिजिक्स पे ग्रिप आएगा, क्योंकि एग्जाम में यू आर गोइंग टू फेस ए न्यू क्वेश्चन, एक नई तरह से पजल है वो, और उस पजल को सॉल्व करना एक डिफरेंस है। इट्स नॉट लाइक बायो कि हमने लेक्चर याद किया और अच्छे से याद किया है तो टेस्ट में वी आर श्योर कि 80-90% मार्क्स आएंगे। यहां फिजिक्स में हमें सब कुछ आता है, लेकिन हमने अपने दिमाग पे जोर दे करके प्रैक्टिस नहीं की हुई है, हमने ऐसा स्ट्रगल से अपने आप को गुजारा नहीं है। तो हो सकता है हमको सब कुछ आता है, लेकिन फाइनल एग्जाम में या एग्जाम में हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाए, क्योंकि हम वहां उस शॉर्ट टाइम में उस पजल को सॉल्व ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो ध्यान रखना।